नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। यूपी में कल 5वें चरण की वोटिंग होनी है। उधर छठे और 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार भी तेज हो चुका है। सभी दलों के तमाम नेता जो हैं जनता को अपने अपने पक्ष में गोलबंद करने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आज कौन कौन से दिग्गज कहां पर प्रचार प्रसार करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कुशीनगर, संत कबीरनगर, गोरखपुर में जेपी नड्डा की रैली होनी है। मिशन पूर्वांचल बहुत महत्वपूर्ण है, समझिए आप, क्योंकि यहां पर बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी राजनीतिक दलों को। गृह मंत्री अमित शाह, महाराजगंज में अमित शाह की आज जनसभा होनी है। हम मिशन पूर्वांचल का जिक्र कर रहे हैं। 164 सीटें आती हैं तकरीबन 28-29 जिलों से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अंबेडकर नगर, बलिया, कुशीनगर, गोरखपुर में सीएम योगी की सभा होनी है। और कितना महत्वपूर्ण है आप समझिए। ये कहा जाता है, जब हम कई बार कहावतों का जिक्र करते हैं, उत्तर प्रदेश उसी का होता है जिसका पूर्वांचल होता है। उस लिहाज से भी आपने देखा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ पिछले दिनों, तो तमाम बड़े नेता, प्रधानमंत्री भी आए हुए थे। आप देख रहे हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, गोरखपुर में अनुराग ठाकुर का जनसंपर्क कार्यक्रम है और चुनाव प्रचार प्रसार की कमान भी इन्होंने संभाली हुई उत्तर प्रदेश में। स्वतंत्र देव सिंह का हम जिक्र करेंगे। कुशीनगर, महाराजगंज में स्वतंत्र देव सिंह की जनसभा है। और फिर अखिलेश यादव भी पीछे नहीं है, रथ तो उनका चल ही रहा है। ऊपर से बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर में अखिलेश यादव की भी रैली होनी है। मायावती भी पीछे नहीं है, गोरखपुर में मायावती की भी जनसभा होनी है, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। थोड़ा लेट से एक्टिव हुई है बीएसपी, लेकिन ग्राउंड पर माना जा रहा है कि कई सीटों पर टक्कर दे रही है। और प्रियंका गांधी भी लगातार चर्चा में है। महाराजगंज में प्रियंका गांधी की जनसभा है और रोड शो भी होना है। उसके बाद ओवैसी साहब भी पीछे नहीं है। पूर्वांचल के कुछ जिलों में मुस्लिम आबादी 15 से 20% के बीच में है, लिहाजा सिद्धार्थनगर में ओवैसी की जनसभा होनी है। तो ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और सीएम योगी की अगर बात करें तो सीएम आज अंबेडकर नगर, बलिया, कुशीनगर और गोरखपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी पहले अंबेडकर नगर की कटेहरी और अकबरपुर में जनसभा करेंगे। इसके बाद बलिया और कुशीनगर की फाजिल नगर में मुख्यमंत्री की जनसभा होगी। इसके बाद सीएम योगी गोरखपुर में 2 जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। उधर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 3 जिलों में जनसभा को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा सबसे पहले कुशीनगर जिले की खड्डा विधानसभा में जो है जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो संत कबीरनगर जिले की धनघटा विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर गोरखपुर जिले की चौरी चौरा विधानसभा में रैली को संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनावों में जीत के लिए विपक्ष जो है वो भी तूफानी प्रचार कर रहा है। अखिलेश यादव भी की अगर बात कर ले हम, तो आज एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और गोरखपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी गोरखपुर में जनसभा करेंगी। वहीं महाराजगंज में प्रियंका गांधी का भी रोड शो होगा। हमने अभी आपको जानकारियां दी सभी बड़े नेताओं की। सीएम योगी अक्सर कहते हैं कि यूपी में माफियाओं पर बुलडोजर चलता रहेगा। सुल्तानपुर में सीएम योगी की रैली के दौरान बुलडोजर एक कतार में खड़े दिखे, जिस पर सीएम योगी की फोटो थी। संदेश साफ है, यूपी में माफियाओं, बदमाशों पर एक्शन जारी रहेगा। यूपी में चुनावी तापमान लगातार चढ़ रहा है। यूपी चुनाव में जिसकी सबसे ज्यादा पक्ष और विपक्ष की ओर से चर्चा हो रही है वो है बुलडोजर। बीजेपी और सीएम योगी का कहना है कि सरकार ने माफियाओं पर बुलडोजर चलाकर कड़ा संदेश दिया। साथ ही 5 साल यूपी में कानून व्यवस्था बेहतर रही, एक भी दंगा नहीं हुआ। सीएम योगी का एक वीडियो बीजेपी नेता अरुण यादव ने ट्वीट किया, जिसमें सीएम हेलीकॉप्टर से अपनी जनसभा में खड़े बुलडोजर देखते हैं और किसी से कुछ कहते हैं। आप भी सुनिए। बुलडोजर भी खड़े हैं मेरी सभा में। वहाँ देखो, बुलडोजर भी खड़े हैं मेरी सभा में। सीएम की बात तो आपने सुन ली। अब आपको सुल्तानपुर की वो तस्वीरें दिखाते हैं जहां बुलडोजर पर सीएम योगी के पोस्टर लगे हैं और लिखा है बाबा का बुलडोजर। सीएम योगी हेलीकॉप्टर में
इसी की बात कर रहे थे। कल सुल्तानपुर में रैली के दौरान सीएम योगी ने कहा कि यूपी को दमदार सरकार चाहिए, माफियाओं पर बुलडोजर चलता रहेगा। साथ ही रैली के दौरान बाहर खड़े बुलडोजर का जिक्र भी सीएम योगी ने किया। सरकार की नीयत साफ है, काम दमदार है और दमदार काम के लिए जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। और आशीर्वाद जब है तो भाइयों बहनों, उसमें हम लोगों ने एक यंत्र विकसित किया है। वह एक्सप्रेस हाईवे भी बनाता है और माफिया और अपराधियों को भी रगड़ता है। मैं जब आ रहा था, मैं देख रहा था यहाँ पीछे 4-4 बुलडोजर खड़े हैं। 4-4 है, एक भी नहीं। मुझे लगता है 5 विधानसभा है, एक में भेज देंगे ना सबको, तो अभी से संदेश दे देगा। और मैं आपको आश्वस्त देने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, सुल्तानपुर के लोग बहुत भोले भाले हैं, ईमानदार हैं, बहादुरी के साथ कार्य करना जानते हैं। और आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, आपको दमदार सरकार चाहिए या तुमदार सरकार चाहिए? इस चुनाव में बीजेपी कानून व्यवस्था, विकास और महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है। और जब कानून व्यवस्था का जिक्र होगा तो यूपी में कैसे माफियाओं पर बुलडोजर चला, इसकी बात भी जरूर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर राजा भैया ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें अखिलेश यादव ने कहा था कि अब कुंडा पर कुंडी लगा देंगे। कल कुंडा की जनसभा में अखिलेश ने क्या कहा था और राजा भैया ने क्या पलटवार किया, सुनिए जरा। यहाँ पर जो लगातार जीत रहे हैं उनके लिए कुंडी लगाओगे कि नहीं लगाओगे? और ऐसी कुंडी लगाना कि दोबारा कुंडी न खोल पाए। जब एक नेताजी ने कहा कि वह कुंडा में कुंडी लगा देंगे या कुंडा को कुंडी बना देंगे, हम कहे धरती पे अभी कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने वीर सावरकर की पुण्यतिथि पर ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। पीएम ने लिखा, त्याग और तप की प्रतिमूर्ति महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को उनकी पुण्यतिथि पर सादर नमन। मातृभूमि की सेवा में समर्पित उनका जीवन देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। सीएम योगी ने भी ट्वीट किया, सावरकर को नमन किया। सीएम ने लिखा, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के तेजस्वी नायक, महान क्रांतिकारी, प्रखर चिंतक, मां भारती के अमर सपूत, स्वतंत्रता वीर विनायक दामोदर सावरकर जी को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। स्वतंत्रता संग्राम में आपका अविस्मरणीय योगदान युगों युगों तक राष्ट्र सेवा हेतु प्रेरित करता रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर वीर सावरकर को नमन किया। लिखा, परम राष्ट्रभक्त और अदम्य साहसी वीर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक ऐसे तेजस्वी नक्षत्र थे जिन्होंने अपने जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण मातृभूमि की सेवा में समर्पित किया। काल कोठरी की अमानवीय यातनाएं भी उन्हें मातृभूमि की आजादी व अखंडता के संकल्प से विचलित नहीं कर पाई। सीएम योगी ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के 3 साल पूरे होने पर एयरफोर्स के शौर्य और पराक्रम की तारीफ की है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है, बालाकोट एयर स्ट्राइक की तृतीय वर्षगांठ पर भारतीय वायुसेना के असाधारण शौर्य और पराक्रम को नमन है। हमारे सैनिकों की ये वीरता दुश्मन की धरती पर पल रहे आतंकियों के सीने पर वो अमिट प्रहार है जिसे सदैव गर्व से याद किया जाएगा। जय हिंद।
चुनावी महासंग्राम अब पूर्वांचल में है। बड़े बड़े दिग्गज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। देवरिया के पथरदेवा से यूपी के मंत्री और बीजेपी के प्रत्याशी सूर्य प्रताप शाही भी मैदान में है। इस बीच न्यूज 18 की टीम ने देवरिया के लोगों से वहां का मिजाज समझा। देवों की नगरी देवरिया जनपद में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही ओवरब्रिज पे। यह पुल उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की सीमा को अलग करता है और यह पथरदेवा विधानसभा है। हमारे पीछे यहाँ की जनता जनार्दन है। हम यहाँ से सबसे बात करेंगे और जानेंगे कि सियासत का इस समय रंग क्या है। तो भैया जरा बताइए, सियासत इस समय कैसी चल रही है? सियासत इस समय जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विकास का कार्य किया है। ये पुल भी भारतीय जनता परिवार का ही बनवाया हुआ है और गांव में सर्वांगीण विकास हो रहा है। और एक तरह से कहा जाए तो पूर्वांचल में भाजपा को अधिक सीटें मिलने वाली है। तो भाजपा को अधिक सीटें मिलने वाली। हमारे साथ एक युवा खड़े हैं। तो भैया क्या होगा मुद्दा इस बार? विकास का मुद्दा होगा और हमारे जोगी जी आ रहे हैं फिर से। तो जोगी जी आ रहे हैं और एक शख्स हैं जो यहाँ पे कई साल पहले बंगाल छोड़ के यूपी में बस गए हैं। तो बंगाली दादा क्या होई बीजेपी जीती यहाँ से। क्या मुद्दा होगा? या विकास का मुद्दा है, हाँ गुंडागर्दी का मुद्दा है। गुंडागर्दी का मुद्दा है? हाँ गुंडागर्दी समाप्त करना है। अच्छा, समाप्त करना है। हाँ। तो किसको लाएंगे? जोगी जी को लाएगा। योगी जी को लाएंगे। दादा, राम मंदिर का बहुत बड़ा मुद्दा था, हल हो गया, क्या कहेंगे? हिंदू समाज के इतिहास को नए एक इतिहास से भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी और योगी जी के सरकार ने एक नया इतिहास रचा है। जो 500 वर्षों से जो सपना हिंदू देख रहे थे राम जन्मभूमि के मुद्दे पर, उसको इन लोगों ने जो सपना हिंदुओं को साकार किया और कार्य किया। इस बार जो है जो किसानों का और हर जनता का ये नारा है कि जो राम लला को लाए हैं हम उसको लाएंगे। जो राम लला को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और इसमें मैं पथरदेवा विधानसभा में हूं और यहीं से कैबिनेट कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही इस बार भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं। क्या मुद्दा होगा इस बार चुनाव में? विकास का मुद्दा है और गुंडागर्दी खत्म हो गया प्रदेश से। अच्छा, बस योगी को लाना है। आप बताइए भाई साहब। हाँ, योगी जी को लाना है। बीजेपी को चुनाव हम लोगों को जिताना है और योगी जी को फिर से दोबारा लाना है। किसानी के मुद्दे पे क्या कहेंगे आप? भाजपा सरकार ने किसान के मुद्दों को बहुत अच्छे ढंग से हल किया है और माननीय शाही जी ने कृषि मंत्री रहते हुए किसानों को हर समस्या को समाधान किया है। और यहाँ के हम लोग शाही जी को विकास पुरुष के नाम से जानते हैं। शाही जी जीतेंगे और भाजपा की सरकार आएगी। योगी मोदी की जो है नीचे ऊपर दोनों सरकार बनेगी। एक बात बताइए, आपका नेता कैसा होना चाहिए? सूर्य प्रताप शाही जैसा होना चाहिए। अच्छा, क्या है उनके अंदर गुण? विकास पुरुष हैं। अच्छा, और यहाँ पे और बहुत लोग खड़े हैं, क्या कहेंगे इस बार आप? भाजपा की सरकार आ रही है। सूर्य प्रताप शाही अधिक से अधिक मतों से जीत रहे हैं और बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार बनेगी। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, क्या कहना चाहते हैं इस बार? क्या मुद्दा होगा? मुद्दा विकास का होगा, गुंडागर्दी खत्म करने का होगा और यहाँ का पथरदेवा का एक ही प्रताप है, सूर्य प्रताप शाही। तो और हम और लोगों से बात करते हैं। दादा, इस चुनाव में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, क्या आपका नेता कैसा होना चाहिए? सूर्य प्रताप जैसा होना चाहिए। और क्या गुण है सूर्य प्रताप शाही? बहुत गुण है। अच्छा, ये सब उन्हीं का बनवाया हुआ है, मानिए उन्हीं के चाचा जी का सब बनवाया हुआ है। चाचा, किसानी में क्या लागत बा? सब कुछ लागत बाटे। शाही जी के ऐसा नेता मिलल मुश्किल बा। उहे के दिन है जो हमनी के ठार बनी जा। तो आप ये देख रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश और बिहार का सीमा है। ये खनुआ नदी है जो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा को जोड़ती है। और हमारे साथ कुछ और लोग हैं। तो भैया, क्या होगा मुद्दा इस बार? इस समय विकास का मुद्दा है। बेहतरीन बीजेपी आ रही है, 300 के पार हो रहा है। तो देखिए, हमारे साथ ये जनता जनार्दन थी और सभी लोग का कहना है विकास का मुद्दा होगा, गुंडागर्दी खत्म होगी और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।
देवरिया से न्यूज 18 के लिए उमाशंकर भट्ट। इस न्यूज